नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 8 मई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली, लेकिन कीमतें अपने ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई। यूएस और ईरान के बीच में पीस डील को लेकर के अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और उसी के चलते सोने और चांदी में भारी उठापटक देखने को मिल रही है। सोना कल इंटरनेशनल मार्केट में 2 सप्ताह और चांदी की कीमतें 3 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई, लेकिन देर शाम ईरान की तरफ से जारी किए गए स्टेटमेंट के बाद सोना और चांदी अपनी बढ़त गंवाते हुए नजर आए। ईरान ने यूएस के 14 पॉइंट के पीस डील प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना किया और उनके इस निर्णय के बाद डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। कच्चे तेल में भी रिकवरी आती हुई नजर आई और उसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि सोना इंटरनेशनल मार्केट में कल हल्की बढ़त के साथ 4,710.90 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें भी 3.72% की बढ़त के साथ $80.18 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में सोने का जून वायदा हल्की बढ़त के साथ 1,52,261 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 2.08% की बढ़त के साथ 2,58,540 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में आज के सत्र में भी भारी उठापटक बनी रह सकती है। एक तरफ जहां यूएस और ईरान के बीच में पीस डील को लेकर के अनिश्चितता है, वहीं दूसरी ओर आज यूएस के नॉन फार्म पेरोल के डेटा भी आना है और वह यहां मार्केट को डायरेक्शंस देते हुए नजर आएंगे। हालांकि सोना और चांदी वहां बियर फेज से निकलकर फिर से एक बार स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यूएस और ईरान के बीच में पीस डील को लेकर के सहमति नहीं बनती है तो यहाँ मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में सोने और चांदी के ट्रेड में सतर्कता रखने की सलाह रहेगी। हालांकि सोना इंटरनेशनल मार्केट में आज $4,555 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $74 प्रति ट्राई आउंस के सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकते हैं। आज के सत्र में सोने में 4,664 और $4,610 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,740 और $4,800 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 78 और $75.50 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 82.40 और $84.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,51,500 और 1,50,800 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,53,150 और 1,54,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,55,500 और 2,51,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,62,000 और 2,66,600 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोने और चांदी में यहाँ आज भी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। चांदी में अगर रणनीति बनानी है तो डिप्स में 2,54,000 के स्तर मिले तो वहाँ पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली वहाँ पे 2,48,800 के नीचे का रखना चाहिए। ऊपर में 2,60,000 और 2,63,500 के स्तर पर वहाँ मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में कल भी भारी उठापटक देखने को मिली और कीमतें शुरुआती गिरावट के बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाती हुई नजर आई। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट हल्की गिरावट के साथ ही वहां क्लोज करते हुए नजर आए। WTI की कीमतें $95 प्रति बैरल के नीचे क्लोज करती हुई नजर आई। वहीं ब्रेंट की कीमतें $100 प्रति बैरल के स्तर के थोड़ा ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई। भारतीय बाजार आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ 9,065 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुए। सत्र के दरमियान हमने कीमतों को 8,600 के नीचे भी फिसलते हुए देखा। हमारा मानना है कि यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के चलते कच्चे तेल में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। आज के सत्र में WTI की कीमतें 88 से $100 प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आज के सत्र में 8,640 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 9,250 और 9,400 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमतें अगर 9,400 के स्तर के पर आती है तो वहाँ पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। नेचुरल गैस में भी कल भारी उठापटक देखने को मिली और कीमतें निचले स्तरों से रिकवरी दिखाती हुई नजर आई, जब यूएस के स्टोरेज के डेटा उम्मीद से कम बढ़कर आए। साथ ही यूएस और ईरान के बीच में फिर एक बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले और उसका सपोर्ट नेचुरल गैस की कीमतों को मिलता हुआ नजर आया। कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $2.80 के नीचे बनी रही, लेकिन भारतीय बाजारों में 255 के स्तर क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड होते हुए नजर आए।
आज के सत्र में कीमतें अगर 255 के स्तर के ऊपर बनी रहती है तो वहाँ 270 और 274 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं 255 क्लोजिंग बेसिस पर अहम सपोर्ट्स रहेंगे। लॉन्ग की पोजीशन में ऊपरी स्तरों पर यहाँ भी मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी कल वहाँ भी देखने को मिली। कॉपर कल अपनी पिछले सेशन की बढ़त गंवाता हुआ नजर आया। कीमतें एक बार फिर $13,400 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई। जिंक और निकल की कीमतों में भी मुनाफा वसूली हावी रही। हालांकि एल्यूमिनियम की कीमतें निचले स्तरों से कुछ रिकवरी दिखाती हुई नजर आई। यूएस और ईरान के बीच में एक बार फिर तनाव बढ़ने से मेटल्स की कीमतों पर दबाव बनता हुआ नजर आया। डॉलर इंडेक्स निचले स्तरों से रिकवरी करता हुआ नजर आया और एक बार फिर हमने 98 के स्तर के पार डॉलर इंडेक्स को निकलते हुए देखा। यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें भी फिर एक बार मजबूती दिखाती हुई नजर आई और ग्लोबल इक्विटी मार्केट में प्रेशर बनता हुआ नजर आया। उसका असर साफ तौर पर इंडस्ट्रियल मेटल्स पर देखने को मिला। हमारा मानना है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में आज के सत्र में भी यहाँ वोलेटिलिटी बनी रहेगी। यूएस ईरान के बीच में पीस डील किस रूप में आगे बढ़ती है उसके हिसाब से यहाँ मेटल्स में उठापटक देखने को मिलेगी। साथ ही आज जारी होने वाले यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा भी मेटल मार्केट के लिए अहम डायरेक्शन लेकर के आएंगे। हमारा मानना है कि कॉपर की कीमतें $13,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को एलएमई पर होल्ड कर सकती है। वहीं कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम में भी $3,440 प्रति मेट्रिक टन के सपोर्ट्स लेवल होल्ड हो सकते हैं। आज के सत्र में एल्यूमिनियम में भारतीय बाजारों में मई वायदा में 365 और 363 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 370 और 372 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर में वायदा में 1299 और 1294 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1312 और 1320 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि लेड का में वायदा 199 से 201 के दायरे में बना रह सकता है। निकल में वायदा में 1778 और 1743 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1861 और 1910 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक के में वायदा में 346 और 344 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 351 और 353 पर वहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज वहीं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी कल के सत्र में वहाँ भी देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स में आई रिकवरी और यूएस और ईरान के बीच में पीस डील की अनसर्टेनिटी को लेकर के फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई। सीबीओटी सोयाबीन वायदा कल फिर एक बार गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। कीमतें 1191 सेंट के स्तर पर सेटल हुई। वहीं आइस कॉटन वायदा भी गिरावट के साथ 83 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड की चिंता से ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ में ऊपरी लेवल्स पर दबाव ही देखने को मिल रहा है। हालांकि एल नीनो की संभावना और रुपए की कमजोरी कीमतों को निचले स्तरों पर यहाँ सपोर्ट भी करती हुई नजर आ रही है। कैस्टर सीड का में वायदा कल हल्की बढ़त के साथ 6501 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड में वायदा में 6440 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6580 पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमतें 6440 के अपने सपोर्ट्स लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकती है। वहीं कॉटन सीड ऑयल के मे कॉन्ट्रैक्ट में आज के सत्र में 3414 और 3380 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर यहाँ 3474 और 3500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में कल मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में फिर कल हल्की नरमी आती हुई नजर आई। कीमतें 1% की गिरावट के साथ में वायदा 12744 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया में वायदा में 12500 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 13100 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में आधा प्रतिशत से अधिक की नरमी रही। में वायदा 20220 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा में वायदा में 20,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,480 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतें हल्की बढ़त के साथ 16,566 के स्तर पर सेटल हुई। हल्दी में वायदा में 16,600 यहाँ एक अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है। कीमतें अगर आज इस रेजिस्टेंस लेवल को पार करके उसके ऊपर सस्टेन होती है तो वहाँ 17,000 से 17,100 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में हल्दी में 16,350 और 16,140 आज अहम सपोर्ट का काम करेंगे। ग्वार सीड में वायदा में कल भी गिरावट देखने को मिली। कीमतें 5,652 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वार सीड में वायदा में 5,580 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 5,740 पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतें भी आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ में वायदा 11,162 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम में वायदा में 10,950 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे।
वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,400 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार सीड और ग्वारगम आज भी यहाँ दायरे में बने रह सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारे रिसर्च अपडेट टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।